नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसा है मेरा ये संसार परिवार, मेरा ये फेसबुक पेज। ओए होए सुबह की राम राम। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर और परिवार पर बनी रहे। आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले स्वागत करती हूँ बिलीव इन गर्मा परिवार का भी। हाँ जी, कैसे हैं आप? परिवार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अभी तक आप संसार बने नहीं है। संसार जरूर बनेंगे, आप बहुत जल्दी बनेंगे। रहस्यमय विद्या है ज्योतिष। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओए होए जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो करना बिल्कुल मत भूलिए, जरूर करिए। आपके प्यार की जरूरत मुझे हमेशा रहती है। जब आप जय माता दी लिखते ना, जब सुबह सुबह मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ हे माता रानी, जो तेरे नाम के जयकारे मेरे चैनल पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टा पर, मेरे यूट्यूब पर लगाते हैं, उनकी झोलियां भरना। तो आपकी हाजिरी माँ के मंदिर में लग जाती है। और देखिए, हर किसी को पैदा करने वाली तो माँ है। और इस दरबार पर हम जब जय माता दी लिखते हैं तो अपनी माँ के लिए भी लिख देते हैं, जग जननी के लिए भी लिख देते हैं और भारत माता के लिए भी लिख देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे भी माँ मानते हैं, तो आप मेरे लिए भी लिख देते हैं कि जय हो माँ की, तो जय हो आप सभी की। रहस्यमय विद्या है ज्योतिष। खाली नहीं जाते ज्योतिष शास्त्र के ये नियम। कौन से नियम है? ज्योतिष शास्त्र एक रहस्यमय विद्या है और उसको एक ऐसी ही रहस्यमय विद्या की श्रेणी में रखा भी गया है। वैसे ही तो ये एक विज्ञान है और एक विज्ञान की ही एक प्यारी सी खूबसूरत सी शाखा है। अगर मैं कहूँ ज्योतिष का दूसरा नाम कुछ अगर है तो वो विज्ञान है, लेकिन इसके चमत्कारों के प्रभाव से लोगों ने इसे महान प्राचीन विद्या और एक रहस्यमय विद्या मान लिया है और मानना भी चाहिए। लेकिन कुछ मूढ़, बेवकूफ और पागल टाइप के लोग हैं जो खुद को ज्योतिष बताते हैं और खुद ही ज्योतिष का मजाक उड़ाते चले जाते हैं। तो दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का आकलन, उनकी सही जांच पड़ताल और उनके बारे में सही जानकारी, एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है और लोग कर भी रहे हैं और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं मूढ़ बुद्धि के, जो खुद को मतलब दे आर नथिंग, उन्हें आता कुछ नहीं है, बस दूसरे की कमी निकालने आ जाते हैं। भैया अपनी भी तो विद्या का थोड़ा ज्ञान दे दो। अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो दूसरे की तो तुम कमी निकाल रहे हो, वो नहीं बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको। यूं तो भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। कुंडली में बैठे ग्रह और उनकी स्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इसलिए जाहिर तौर पर इसका हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव भी होता है। लेकिन एक ही दिन, एक ही जगह और बस एक ही मिनट के फेरे पर जन्म लेने वाले दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग ग्रहों का कमाल नहीं होते हुए भी अलग अलग जीवन जीती हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम होते हैं, परंतु फिर भी ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम ऐसे हैं जो सामान्य हैं। वह किसी खास व्यक्ति पर लागू नहीं होते, बल्कि सभी राशि या सभी राशियों से एक जैसा या सभी ग्रहों से एक जैसा संबंध रखते हैं या सभी पर एक जैसे लागू होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ सिद्धांतों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, नियमों की आपको जानकारी देने वाली हूँ, जिनके समान रूप से सत्य होने की संभावना प्रबल रहती है। आप कह सकते हैं कि ये योग हमेशा अपना फल एक जैसा ही देते हैं, चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो। मकर राशि 12वीं राशि, एकमात्र एक 12 राशियों में एकमात्र एक ऐसी राशि है जिसका संबंध जातक अपने जीवन में 2 बार भयंकर पतन का शिकार बनता है। वह अपने जीवन में 2 बार अर्श से फर्श पर आता है। मतलब अगर आप मकर राशि के ना कुछ भी कर लीजिए, जीवन में 2 बार आप धरती पर आएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्तन भी बिक जाएंगे आपके, और ऐसा जरूर होगा। लेकिन क्या आप दोबारा उठेंगे? जवाब है हाँ। अगर मंगल ग्रह की बात की जाए, जिस जातक की कुंडली में मंगल ग्रह चौथे भाव में बैठा होता है, वह जातक हमेशा अपने जीवन में हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है। उसकी जीवन कभी भी स्थिर रूप से नहीं रहता, उसके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चली रहती है। जिस जातक की कुंडली में मकर राशि की अगर बात की जाए, जिस जातक की कुंडली मकर राशि की होती है, उसमें 3 से ज्यादा ग्रह की युक्ति हो तो एक जीवन में पराजित और कलंकित जीवन महसूस करना पड़ता है उस व्यक्ति को। मतलब अगर एक ही घर में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कलंक उस व्यक्ति पर जरूर लगता है। मंगल की युक्ति अगर शुक्र के साथ हो, मंगल और शुक्र की युक्ति हो, और अगर वो 6 डिग्री तक हो तो अवैध संबंध, यौन संबंध की गारंटी पक्की है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध गलत जरूर होंगे।
मेष लगन के लोग धैर्य और इंतजार जैसी बातों को अपने जीवन पर कभी लागू ही नहीं होने देते। वे अपने जीवन में ना तो धैर्य से काम लेते हैं और ना ही किसी के लिए रुकते हैं। अगर लग्नेश शनि हो, जिस जातक का लग्नेश शनि होता है उसके जीवन में हमेशा संघर्षों का साया रहता है। उसे अपना जीवन जो है कई चुनौतियों से लेकर गुजरना पड़ता है। 7वां भाव स्वामी अगर बुध हो, जिस जातक के 7वें भाव का स्वामी बुध होता है वह जातक स्वयं पारस पत्थर बनकर दूसरों को सोना बना देता है। कुंडली में चंद्रमा के साथ जब शनि राहु या शनि मंगल की युक्ति हो तो तनाव और चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युक्ति आपको अस्वीकार यौन संबंध बनाती है। मतलब लड़का या तो गे होगा या लड़की है तो वो लेस्बियन होगी। ये सब चीजें रहस्यमय विद्या की हैं। अगर आप ज्योतिष हैं तो किसी की कुंडली उठाइए और देखिए, आपको ये सारे सहयोग मिलेंगे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।